के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सहजता नामक काव्य आदरणीय दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेन्द्र साहब द्वारा लिखा गया बहुत ही सुंदर काव्य है और मात्र 14 छंद इस काव्य के हैं। इस रचना पर पिछले अनेक दिनों से चर्चा चल रही है और सहज रहने की कला का अभ्यास हम कर रहे हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन में यदि कुछ करने योग्य काम है तो वो एकमात्र है सहज हो जाओ। देखो सबको, जानो सबको, और करना क्या है फिर? पर के करता धरता तो है नहीं, बस सहज हो जाओ, सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। इतना सा धर्म है, इतना सा मार्ग है, बस इतनी सी ही बात है कि सहज हो जाओ। देखिए, बहुत सारी बातें हमने यहाँ इस सहजता के संबंध में की थी। जगत का परिणमन, नगर का परिणमन, दुनिया की व्यवस्थाएं, जितनी उठापटक इस पूरी दुनिया में दिखाई देती है, ज्ञान की गौरव गरिमा, संत साधर्मी का सत्संग, तो बार बार में मैं दिन भर गुनगुनाता रहता हूँ, बड़ा आनंद आता है। बोले क्या है सत्संग? किसे कह रहे हो आप? सत्संग है, सत्संग है। तो किसका नाम सत्संग है? बोले सहज हुए कि नहीं? या दिन भर कहीं ना कहीं भाग दौड़ उठापटक ही चलती रहती है। बंद करो इस दुनिया की भाग दौड़ को। लेकिन कार्यकर्ताओं को तो भाग दौड़ ही पसंद आती है। शांति से बैठना ये कैसे चलेगा? मुझे लगता है खूब करो करो, करना करना करना। जिनवाणी तो ये कह रही है जितना करना है उतना मरना है भैया। संत साधर्मी का सत्संग सहजता है, सहज हो जाओ। सभी के मन में उमंग की बात कही थी, तरंग की बात कही थी, आत्म प्रसंग की बात कही थी, अंग अंग के पुलकित होने की बात कही थी, आत्म अनुभव की तरल तरंग की बात कही थी। जगत में सहज सहजता अरे समाई है सब में सर्वांग। ये सब बातें हो गई थी। पुस्तकें आप लोगों के पास में है, जो लोग लाइव सुन रहे हैं उनमें भी कोई साधर्मी अभी लाइनें डाल देंगे आपके सामने। देखिए, 8 नंबर के छंद की भी चर्चा कर ली थी। सब धर्मों का है भाई साहब, सब द्रव्यों का धर्म है सहजता। आप क्या सोच रहे हो मैं सहज हो जाऊँ? तुम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो। ये सारे पुद्गल सहज हैं, सब पुद्गलों का परिणमन सहज है। धर्म अधर्म आकाश काल सब सहज रहते हैं। सब द्रव्य सहज जगत में, क्या है? स्वतंत्र जगत में। अरे ये स्वतंत्रता भी तो सहज है। ये परतंत्र बनाने की जो बुद्धि है ये सब असहजता में खड़ी होती है। सहजता का कहीं भी अभाव नहीं है। कोई भी द्रव्य इस सहजता को छोड़ता नहीं है। सबके अपने अपने भाव हैं और अपने अपने स्वभाव हैं। सभी स्वाधीन सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार। सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार। क्या लिखा उल्लास भाई? सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार। क्या महिमा है? सहजता की क्या महिमा है बताओ? सहजता से झगड़े मिट जाते हैं, सहजता से तू तू मैं नहीं होती है, सहजता से मनमुटाव नहीं होते, सहजता से घर नहीं टूटते, सहजता से विवाद नहीं होते, सहजता से परिणामों में निर्मलता आती है, सहज हो जाने से बीपी नहीं बढ़ता है। क्या सहज हो जाने से अटैक नहीं आते,
सहज हो जाने से टेंशन नहीं होती है, सहज हो जाने पर डिप्रेशन नहीं होता है, सहज हो जाने पर तबीयत ठीक रहती है। अरे ये सब तो है ही, अरे इनमें क्या दम है इन छोटी छोटी बातों में। ये सहजता मुक्ति का द्वार है, इस सहजता से सम्यक दर्शन का जन्म है। ये सहजता जिसके जीवन में होती है उसके जीवन में गुणस्थान चढ़ने लगते हैं। सहजता जिसके जीवन में होती है अपार आनंद नहीं अनंत आनंद उसके जीवन में प्रकट हो जाता है। सहजता के दम पर श्रेणी चढ़ने लगता है, सहजता के दम पर केवल ज्ञान हो जाता है, सहजता के दम पर साधी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के ये जीव विराजमान हो जाता है, लोकाग्र में विराजमान हो जाता है। सहजता क्या होती है महावीर जी भाई साहब? सहजता जिसके जीवन में होती है वो व्यक्ति इस लोक में, इस विश्व में टॉप 5 में शामिल हो जाता है। दुनिया के 5 प्रमुख व्यक्तियों में, दुनिया के 5 कह रहा हूं, इंडिया के 5 नहीं, क्या 5 परमेष्ठियों में शामिल हो जाता है। वो टॉप 5 है। आई अनमोल वे टॉप 5 है। अरंतों में शामिल हो जाएगा, सिद्धों में शामिल हो जाएगा, आचार्य उपाध्याय साधुओं में शामिल हो जाएंगे। सहजता की पावर है, पावर ऑफ सहजता। सोचो जरा इस सहजता के बारे में। सहजता चीज क्या है? सहजता की पावर अपार है, सहजता में बहुत शक्ति है। सहजता सब निपटा देती है। माथे पर कितनी संकट हो रहे हो, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हो, फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हो, घर में चल रही हो, बिजनेस की चल रही हो, इतनी टेंशन चल रही है हम बतला नहीं सकते हैं। हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, यहाँ के चक्कर लग रहे हैं, दुकान के वहाँ आग लग गई, उधर से इनकम टैक्स वाले आ गए, उधर से वो एडमिट हो गए, उनके अटैक आ गया, उनका ये हो गया, बहुत टेंशन चल रही है। बोले सुनो, सहजता की अपार शक्ति है। बोले उपद्रव आने दो, कितने भी तुम्हारे माथे पर जितने आते हैं आने दो, जितने आ रहे हैं। ये पावर है सहजता की कि आप इस पावर के दम पर संकटों के काल में भी विचलित नहीं होंगे और सहज बने रहेंगे, शांत बने रहेंगे, व्याकुलित नहीं होंगे। आकुलता व्याकुलता मिट जाती है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। खाली टेंशन है लेकर के घूम रहे हैं अपने माथे पर। क्या होगा बतलाओ? अनहोनी तो होती नहीं है, और जो होनी होती है वो कभी टलती नहीं है। अब किस बात का विकल्प है? सारे संकल्प विकल्प दूर होने पर जो परिणामों में निर्मलता आती है उसका नाम है सहजता। कितना सुंदर लिखा है दादा ने यहाँ, सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार। सहजता की सामर्थ्य, अब ये किसकी सामर्थ्य है बताओ मुझे? किसकी सामर्थ्य है कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस जीव को सहज बनाए रखे? किसकी सामर्थ्य है? सहजता के अलावा और किसी की सामर्थ्य हो तो बताओ। अब ये जो व्यक्ति जितना सहज हो पाता है भूमिका के अनुसार, गुणस्थानों के परिमाण में, मिथ्या दृष्टि की सहजता, घोर मिथ्या दृष्टि भी सहज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कई तरह के अवलंबन होते हैं उनके पास में। कोई पैसे से सहज हो जाता है, कोई पावर से सहज होने की कोशिश करता है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, थोड़े स्वाध्यायी अभ्यासी होते हैं, वे तत्व ज्ञान के बल पर सहज होने की चेष्टा करते हैं। भले ही मिथ्यात्व है कोई बात नहीं, लेकिन तत्व ज्ञान का बल है ना आपके पास में। कितनी परिस्थितियां, मतलब अभी कोरोना में तो रोजाना मौत का तांडव दिखाई दे रहा था अपने को। क्या पता कब किसकी क्या खबर आ जाए, रोजाना यही चल रहा था ना। आप लोगों के पास में क्या पावर थी? नितिन भाई आपके पास में क्या पावर थी? सहज बात नहीं, भगवान के ज्ञान में जो झलका है, हम तैयार हैं उसके लिए। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये पंक्तियां कब निकलती हैं? जब परिणामों में सहजता समाती है। जब तक परिणाम में सहजता नहीं होगी, हैं आप तैयार? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, हैं क्या तैयार? महेंद्र भाई बोलना तो बहुत आसान है, तैयार है? अभी गाड़ी तेजी से आकर के बराबर में रुकती है तो धड़कन नहीं मिटती है अपनी। पैर यहां से थोड़ा सा फिसल जाए ना उतरते समय, एकदम ऐसा लगता है बच गए भाई साहब। आज तो पता नहीं क्या होता। मरते तो नहीं, क्या यहां से गिरने में मरते तो नहीं, लेकिन हाथ पांव ऐसे टूट जाते, महीनों के लिए टक जाते, लटक जाते, अस्पताल में भर्ती हो जाते, फ्रैक्चर हो जाते, पता नहीं क्या। आज तो
कितना घबराते हैं हम, मरने से डरते हैं, मरने की चर्चा मात्र से डरते हैं। अरे ये कहने के लिए ही है ये बातें? नहीं भैया, जो तत्व ज्ञान को समझता है, जो सर्वज्ञता को समझता है, जो वस्तु स्वरूप को समझता है, जो जिनवाणी की इन बातों को समझता है कि जम जस जम्मी देसे जेण विहानेण जम्मी कालम्मी णादम जिनेन नियदम, जो इन बातों को समझता है, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, जो इन बातों को समझता है, फिर वचन ये निकलते हैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु। अरे आज नहीं, अभी आ जाए। आज में बचा कितना है? आज तो पूरा ही हो रहा है ना। आ जाए तो आ जाए। मृत्युंजय जी, आपने मृत्यु को जीत लिया, नाम है मृत्युंजय, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कभी भी आ जाए, अपने को क्या फर्क पड़ता है? देखो ये क्या महिमा है, ये अपार महिमा है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने इन परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैंने उनकी सहजता को देखा है, सहजता को नापा है, टटोला है। मतलब वो किस दम पर सहज है, ठीक है, जो भी होगा पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। माने ये तत्व ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चमत्कारिक चीज है, वस्तु स्वरूप का विचार ही एकमात्र ऐसी औषधि है जिसके दम पर हम सहज रह सकते हैं, सहज हो सकते हैं। ये अपार महिमा है इसकी। और देखिए आइए 9वें नंबर के छंद से हम आगे बढ़ते हैं। जितना होगा उतना होगा। उल्लास भाई, मैं भी सहज हूं। पंडित जी पूरा तो हो जाएगा ना? पहले कह रहे थे 4 दिन लेना है आपको, मैंने कहा 4 दिन में जितना, भाई 4 दिन में पूरा कर दोगे? पूरा कर देता तो फिर 5वें 6ठे दिन क्या करता? जितना चलेगा उतना चलेगा। आप भी सहज रहो, और जितना चला दिया है बस उतनी ही सहजता है। और फिर चलाने में तो महीने चलाओ चाहे 6 महीने चलाओ, जितनी उतरेगी ना जीवन में वो काम आएगी। ये सुनाने वाली सहजता काम आने वाली नहीं है। कितना भी सुना दो, दादा ने कितना सुनाया है पिछले अनेक वर्षों में, सहजता सहजता के ऊपर, जितने जीवन में उतरेगी वो काम आएगी। हाँ, और यदि कदाचित मान लीजिए पूर्व कर्म के उदय से किंचित असहज होने का भी परिणाम आता है, तो उस असहजता को भी शांत भाव से स्वीकार करना, क्योंकि वो असहजता भी सहज है। क्या जो असहजता दिख रही है ना, ये कितने असहज है, ये कितने असहज है कि नहीं भैया, मिथ्यात्व की भूमिका में ये सब होता है, ये सब चलेगा मिथ्यात्व की भूमिका में। मैंने शायद कल परसों ही आपसे कही थी, वो रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी और सीते सीते पुकारते फिर रहे हैं। बोलो आप, नदी नालों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, बादलों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, अरे तुमने देखा क्या मेरी सीता को? कहीं देखा है क्या? ये कितनी असहज, क्षायिक सम्यक दृष्टि जी सहज नहीं है। अरे वो इतनी असहजता दिखाई देने के बावजूद भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव जन्य सहजता की धारा उनके अंदर में निरंतर चल रही है। बाहर में प्रयत्न करते हुए दिखाई देने पर भी अंदर में उनके ये श्रद्धांत बराबर है कि सीता मिलनी होगी तब मिलेगी, जहां मिलनी होगी वहां मिलेगी, जितने समय बाद में मिलनी होगी उतने समय बाद मिलेगी। ये श्रद्धा बराबर बना हुआ है। यदि ये श्रद्धा नहीं हो, सर्वज्ञता का श्रद्धा नहीं हो, तो सम्यक कैसे होगा? बोलो। सम्यक दर्शन उत्पत्ति की शर्त में जब समंत भद्राचार्य देव ये कहते हैं, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, जब सम्यक दर्शन का लक्षण बना रहे हैं, सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, इस परिभाषा में जब वो कह रहे हैं श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम मुनिराज, बोले इनकी जो श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन है। तो मैं आपसे पूछता हूं, सम्यक दृष्टि जीव को देवगुरु धर्म की श्रद्धा नहीं होगी? रामचंद्र जी को देवगुरु धर्म की श्रद्धा नहीं होगी? रामचंद्र जी को ये श्रद्धा नहीं होगी कि ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो झलक रहा है वही होगा? इस बात पर भरोसा नहीं होगा उन्हें। उनको केवल ज्ञान पे भरोसा नहीं है, सर्वज्ञता पे भरोसा नहीं है। वीतरागी भगवान की वीतरागता को उन्होंने ताक में उठा के धर दिया है। 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता को वे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? फिर कैसे ऐसे दिखाई दे रहे? बोले दिख रहे हैं। क्या समुद्र में कितना भी छोड़ दिया सब और नीचे उतर कर देखेंगे, रत्न भरे हुए दिखाई देंगे और अपार शांति दिखाई देगी। ऐसी ही शांति ज्ञानियों के अंतरंग में होती है।
ऊपर से देखने पर इन चरम चक्षुओं से दिखता भी क्या है? हम क्या देख लेंगे? हम देख भी क्या सकते हैं? इन आंखों से दिखता भी क्या है? आप क्या देखेंगे? सामने वाले व्यक्ति की भाग दौड़ से दिखाई देगी आपको, तो भाग दौड़ तो होती है भूमिका अनुसार, उसमें क्या है? भाग दौड़ नहीं होगी क्या? सहजता का कोई व्यक्ति ऐसा अर्थ समझे, अभी इसमें नीचे लिखा है, मैं 9 नंबर का पॉइंट पढ़ रहा हूं, देखो आप 9 नंबर का छंद। सहजता सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव, से किसी का हम पर कोई न भार, सभी हैं अपने जिम्मेवार। ये क्या है? ये बातें, ये कैसी बातें हैं? कौन जाने इन बातों को? सारी दुनिया सिर्फ दूसरों को दोष देना जान रही है। देखो आप अपनी लाइफ में देखना, अपने जीवन को देखना, सुबह से शाम तक अपनी परिणति को देखना। तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया? इसको ऐसा करना चाहिए था, इनकी व्यवस्था वहां करनी चाहिए थी, ये उसको लेने के लिए क्यों नहीं पहुंचा, इसको वहां इतने बजे पहुंचना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था। दिन रात यही तो चल रहा है ना हमारे दिमाग में। क्या चल रहा है? सुबह से शाम तक यही तो हो रहा है हमारे द्वारा। ऐसा क्यों हो गया? ये क्या लिख रहे हैं यहाँ? कौन जिम्मेदार है इस बात का? प्रवचन समय से शुरू नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? बताओ। आज तो 9 बजे शुरू होने वाला था ना, फिर आप 9:15 कैसे हो गए? तुम 9 से 9:15 में चिंता कर रहे हो, वहां 66 दिन डिले था। सोचो तो सही एक बार, 66 दिन की डिले। घोषणाएं करने वाले कौन? व्यवस्थाएं संभालने वाले कौन? सौधर्मेंद्र जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा समूह शरण की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। कुबेर निर्देशन है सौधर्मेंद्र का, 100 इंद्रों की हाजिरी में, जहां सब लोग आकर के बैठे हैं, 100 इंद्रों की हाजिरी में गणधर नहीं आए, गणधर नहीं आए। एक दिन की थी मैंने चर्चा, सर्वप्रथम ये जो गणेश की जो पूजन चलती रहती है ना सारे दुनिया भर में, पहले गणेश, पहले गणपति, पहले गणपति, ये पहले गणपति ये है, यहाँ से चली है ये परंपरा। क्या समूह शरण में बोले प्रवचन शुरू क्यों नहीं हो रहा? बोले जो गण है ना हमारा मुनियारिका श्रावक श्राविका, इनके जो प्रमुख है गणधर गणपति, तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पाव ही पार। कौन है गणपति? बोले वो नहीं आए अभी। तो बोले उनके आए बिना दिव्य ध्वनि शुरू नहीं होगी, उनके आए बिना कार्यक्रम। बोले किसी भी काम में आप ध्यान रखना, सौदर में आगे से ध्यान रखना, कोई कार्यक्रम करो तो प्रमुख है वो गणपति के बिना, गणधर के बिना दिव्य ध्वनि शुरू नहीं। अब वो बाद में फिर उसके वो रूप बदलते बदलते वो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने लगे सारी दुनिया भर में लोग। लेकिन ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, सहजता सब द्रव्यों का भाव। सब द्रव्यों का भाव है, सब द्रव्यों का स्वभाव है, सब द्रव्यों का स्वरूप है ये। सहजता सबका सहज स्वभाव, द्रव्यों का भाव भी है और सहज स्वभाव भी है। इस सहजता में द्रव्यों का भाव तो है, लेकिन कोई खींचतान वाला भाव नहीं है, सहज है ये। किसी का हम पर कोई न भार, सभी हैं अपने जिम्मेवार। सब अपने अपने जिम्मेवार हैं भाई साहब। मेरे साथ मेरे माता पिता ने ऐसा कर दिया, मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, मेरे साथ इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, इन्होंने मेरे को मौका नहीं दिया। दूसरों पर दोषारोपण करता रहता है दिन रात। इसकी वजह से मेरा काम बिगड़ गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, दिन रात ये दिखता रहता है। रोजाना हमारे को जहां हमारा काम बिगड़ा और वहां इसकी वजह से हो गया। गिलास टेबल पर रख रहा था और सही नहीं रखा और नीचे गिर गया, आप बीच में बोल दिए इसलिए गिर गया। गजब ही हो गया। अब इसका क्या लेना देना है, इस चीज से क्या लेना देना है? वो बीच में आ गए इसलिए एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं आता तो ऐसा नहीं होता। मैं तो सावधानी से ही चला रहा था, मैं तो सब मेरे हिसाब से सब सही हो रहा था, इनकी वजह से बिगड़ गया। इन्होंने पानी कुछ गड़बड़ था भाई साहब आपके यहाँ। क्या हम लोग तो सब ठीक ही थे। जो जो लोग यहाँ देश के कोने कोने से पधारे हैं सब ठीक ही थे। हमारी यदि तबीयत खराब होती तो आते ही क्यों? गड़बड़ी किसकी है? दोष किसका है?
ध्यान नहीं रखा, आपने ये ध्यान नहीं रखा, टंकियों में ऐसी गड़बड़ थी, इसमें ऐसी गड़बड़ थी, भोजन में ऐसा हो गया, इसमें ऐसा हो गया कि नहीं नहीं तो इन्होंने ध्यान नहीं रखा। मैंने उसको कही थी, धूप में आ गए, धूप बहुत तेज थी, गर्मी बहुत तेज थी। अरे किसको कहो, ये क्या कह रहे हैं, किसी का हम पर कोई न भार, सभी हैं अपने जिम्मेवार। दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना बंद करो। प्रकृति में किसी और की गलती नहीं होती है, सब अपने अपने जिम्मेवार होते हैं। कमलेश भाई, सब अपने अपने जिम्मेदार हैं। हमारा काम किसी और के द्वारा नहीं बिगाड़ा जाता है। सबका अपना अपना उदय है, अत्यंत स्वाधीनता है, अत्यंत स्वतंत्रता है। ये जिनागम का मार्ग, ये जिनवाणी का मार्ग अत्यंत स्वतंत्रता और स्वाधीनता की बात कह रहा है। अरे देखो कितने नालायक थे, अंजना को जंगल में छुड़वा दिया। कितने नालायक थे, घर में रहने से मना कर दिया। कौन करे? पुण्य का उदय हो तो सारे सहयोगी मिल जाते हैं, पाप कर्म का उदय हो तो सब पराये हो जाते हैं। कभी कभी सोचता हूं ऐसा कि वो सीता की अग्नि परीक्षा के समय जो देव आ गए थे, ये जंगल में छुड़वाया था, उस समय कहां सो रहे थे? वही तो है ना सीता, वही सम्यक दृष्टि, वही भेद विज्ञानी, वही तत्व ज्ञान से युक्त। अभी तो आ गए, थोड़ी देर पहले ही जाते, नहीं आ सकते थे। जंगल में छुड़वाया तब नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, तब तो रामचंद्र जी की गलती थी, सीता ने सहज भाव से स्वीकार कर लिया, किसी को पुकारा नहीं। लेकिन रावण उठा करके ले जा रहा था, तब तो पुकार रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो है बचाने वाला। तब भी नहीं सुनी देवों ने, तब भी नहीं सुनी। पाप के उदय में कौन किसकी सुनता है वैसा? अपना उदय खराब हो तो कौन सुने? अपनी यदि तबीयत बिगड़ गई है और पाप कर्म का उदय है, अपने घर के बच्चे भी नहीं पूछेंगे। और यदि पुण्य का उदय है और घर के बच्चे नहीं है, पड़ोस वाले भी, अनजान भी आपका सहयोग करने के लिए आ जाएंगे। किसको दोष देवें, किसके ऊपर दोषारोपण करें, किसके ऊपर आरोप लगाएं? पूरा इतिहास करके देखो, आप प्रथमानुयोग उठा करके देखो, आपको कैसी सैकड़ों घटनाएं मिलेगी इस तरह की, एक दो नहीं, लाइन लगा करके आपको इस तरह की घटनाएं मिलेगी। ऋषभ देव स्वामी गर्भ कल्याणक बनाने के लिए देव आए, जन्म कल्याणक बनाने के लिए देव आए, दीक्षा कल्याणक बनाने के लिए देव आए। फिर आखिर जाकर के ऐसे सो गए, भैया बहुत कर लिया यार, अब तो थक गए, चैन की नींद सो गए। 6 महीने बाद में अब पता ही नहीं आहार देने की व्यवस्था क्या है, कैसे आहार दिया जाता है, कौन आहार देगा, क्या व्यवस्था होगी। वो रोजाना चक्कर लगा रहे हैं नगर के, कोई नहीं जानता है। और देखो, आप जब आहार लेने का योग बना सहेज रीति से, उधर सपना भी आ गया, उसको जाति स्मरण भी हो गया, योग भी बन गया, उदय भी। जब उदय बदल जाता है तो सारी बातें बदल जाती है, जब उदय खराब होता है तो सब खराब होता है। ये अपने पास में फॉर्मूले नहीं है क्या चिंतन करने के लिए? ये हमारे पास में तत्व ज्ञान के कोई मार्मिक सूत्र नहीं है क्या, जिन सूत्रों के दम पर हम शांत सहज और मुस्कुराते रह सकते हैं? रोने का काम है यहाँ, प्रसन्नता का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। भाई ये तो अपार आनंद का मार्ग हमारे को मिल गया, और हमारे महाभाग्य से मिल गया है, हमें ये तत्व ज्ञान मिल गया है। अब भी रोए हम, रोए वो जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं मिला है। मैं कभी कभी नितिन भाई ऐसा सोचता हूं, हमें तो ये जिनवाणी मिल गई, ये तत्व ज्ञान मिल गया, ये वस्तु स्वरूप मिल गया, ये बातें करने का अवसर मिल गया, गुरुदेव श्री की वाणी मिल गई, और परंपरा से समस्त विद्वान मिल गए, बुद्ध कुंदाचार्य देव, अमृत चंद्र स्वामी, समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी, सब परंपरा से हमारे को मिल गए। महाभाग्य से ऑनलाइन हो गया, घर बैठे सुनने का अवसर मिल गया, लॉकडाउन में सुनने का अवसर मिल गया। सारी बातें, सीडी आ गई, टेप रिकॉर्ड आ गए, कैसेट आ गई, ग्रंथ आ गए, उनके अनुवाद हो गए, टीकाएं हो गई, अनुशीलन हो गए, प्रवचन रत्न सब मिल गया है ना हमारे को। और फिर भी हम दुखी हुए। कभी कभी ऐसा लगता है जिन लोगों के पास में ये सब नहीं है, बेलोकर जी साहब, वो लोग जीते कैसे होंगे? कैसे जीते होंगे वो लोग? कषायों की आड़ में नहीं जल रहे हो, कैसे चल रहे होंगे? राग द्वेष की भट्टी में, कषायों में, द्वंद्व भंद में, थोड़ा सा कुछ हो गया, टेंशन और भारी डिप्रेशन के शिकार हो गए। ये सब नहीं होते कैसे? मुझे तो लगता है तत्व ज्ञान के बिना ऐसा है, जिए तो जिए कैसे, तत्व ज्ञान के बिना ऐसा है, कैसे जिए इसके बिना, इस तत्व ज्ञान के बिना। जो जी रहे हैं पता नहीं कैसे जीते हैं, वास्तव में जीते क्या हैं? एक सेंटेंस आया था इसमें,
सहजता जीवन का आधार। जब मैंने बात कही थी, जिंदा कहाँ है, मरे हैं वो तो, दिन रात मर रहे हैं। कभी गर्मी से मर रहा है, कभी सर्दी से मर रहा है, कभी पेट दर्द से मर रहा है, किसी ने सामने जवाब दे दिया इस बात से मर रहा है, टेंशन में मर रहा है, घबराहट में मर रहा है, मर नहीं जाऊं इस बात में मर रहा है। मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, कोरोना हो नहीं जाए इस बात में रो रहा है। क्या करे, रोना रोना मचा हुआ है इसके। सारे दुनिया भर में हर व्यक्ति रो रहा है, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति परेशान है। जहां देखो वहां परेशानी है, टेंशन है, घबराहट है। किस किस बात की है? वस्तु स्वरूप नहीं समझने की है। कौन जिम्मेवार है? सभी हैं अपने जिम्मेवार। कैसे शब्द दे रहे हैं। आप कहो, ऐसा कह सकते हो, अंजना को वो 22 साल तक देखने के लिए नहीं आया, पवनंजय का दोष है। किसको दोष दे रहे हो? कर्म के उदय को विचार करो। किसी भी कोई प्रसंग को उठा करके देख लो। कहाँ प्रसंगों की चर्चा करें अपन, माने कहीं से भी उठा करके देखो, आपको ऐसे लगेगा कि ये दोषारोपण करने की बुद्धि अच्छी नहीं है। किसी का दोष नहीं होता भाई साहब। एक गिलास पानी के लिए बच्चा नहीं पूछता है, हमने कह दिया है तो पलट करके सामने जवाब देता है। तुम्हारी ऐसा कर्म का हो, तुम क्या करो? नहीं मानता है तो नहीं मानता है, नहीं सुनता है तो नहीं सुनता है, आप क्या करोगे? घर घर में ऐसी कहानी है, एक जगह की बात नहीं है, पूरे दुनिया भर की ऐसी कहानी है। सब भुगत रहे हैं, सब भोग रहे हैं। संसार के दुखों को कौन भोग रहा है, कौन नहीं जान रहा है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 68 पर एक वाक्य लिखा है, बहुत सुंदर वाक्य लिखा। निखिलेश जी साहब ऐसा वाक्य दिया उन्होंने, अरे हम जो ये कह रहे हैं ये दुख ये तुझे अनुभव में आते हैं कि नहीं? और फिर लिखा, बहुत कहने से क्या लाभ। ऐसा लिखते हैं पंडित जी, जो प्रत्यक्ष अनुभव में आते हुए को अनुभव नहीं कर रहा है, वो कहे हुए कि क्या सुनेगा। आप हमारी क्या सुनेंगे, आप हमारी क्या मानेंगे? आपको अंदर में लग रही है क्या ये बात? शिखर चंद जी साहब, अंदर में लगते हैं संसार के दुख दुख रूप, ये पीड़ा दिखाई देती है। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, लगता है ऐसा, अब नहीं भटकेंगे। बस प्रभु जी को जाकर के सुनाया है। वो तो प्रभु जी वीतरागी हैं। यदि वे रागी होते मान लो, तो बाहर निकलते हंसते बहुत जोरों जोरों से, ये मूर्ख अंदर आया था मेरे को कहने के लिए अब ना भटकेंगे संसार में, काम तो इसके ऐसे भटकता रहता है। बोले क्या करते हो भगवान, हमारे को देख कर बातें कर रहे हैं, बातें बनाना आता है। अब ना भटकेंगे, अब ना भटकेंगे। अरे वो नहीं भटकेंगे जिन्हें अपनी खबर हो गई है, सच बात है। जिन्हें अपनी खबर नहीं है, जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है, जो त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा को जानते नहीं है, भटक ही रहे हैं, कब से भटक रहे हैं। तो कितना सुंदर लिख दिया, कौन किसका जिम्मेदार। एक बात समझ लीजिए, आज के बाद कभी किसी को दोषारोपण नहीं देंगे, कभी किसी को दोषारोपण नहीं देंगे। अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। अपनी गलती स्वीकृत नहीं होती है भाई साहब, स्वीकार नहीं होती है। किसी को गलती बता दो तो एकदम सामने से पलट के जवाब, मेरी गलती बता रहे हो, अपने आप को देखो जरा। और यहाँ तो हमारे अध्यापक गण गलती है बताने का काम कर, अध्यापकों का तो काम ही यही होता है। प्रशिक्षण शिविर है ना कमलेश जी, यहाँ इसमें शिविर में क्या होगा, पढ़ाओ भैया, आ जाओ यहाँ पे, निकालो सब मिल करके। अब ये बेचारा क्या करे, यहाँ 500 लोग बैठे हैं सामने गलतियां ढूंढने के लिए, नहीं मिलेगी क्या गलतियां। इन्होंने बहुत गलतियां निकाली है मेरी। अरे भैया कौन जिम्मेदार है? तुम यदि नहीं करते तो ये क्या निकालते? कौन जिम्मेदार है? गलती तो हमारे द्वारा की गई है ना, तब निकाली है ना। हम यदि नहीं करते तो नहीं निकालते। और क्या कह रहे हैं, किसी का हम पर कोई न भार, कोई भार नहीं है, कोई वजन नहीं है। जब सहजता आपके ख्याल में आती है, आप प्रैक्टिकल देखिए अपनी लाइफ में, जितनी बातें आपको अपनी लाइफ में जिनमें आपको विकल्प नहीं आता है, इसका मतलब ये है आपके माथे पर उसका भार नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ भी बात कर लूं, आदि ऐसा बाल कटाने के लिए गए नाई के और उसने ज्यादा काट दिए, तो आप बताओ तुम्हारे माथे पर कितना भार है उनको जल्दी बड़ा करने का? है? सोचो,
बोलो अर्जव, ज़्यादा कट गए। और ये नहीं, अभी तो इसको अब रोज यार क्या कर रहा है, सुबह खींच रहा है उसको उठते ही पहले। ऐसा वजन होता है? हो जाएगा अपने आप। नाखून ज़्यादा कट गया, क्या करेंगे बोलो? नाखून ज़्यादा कट गया तो क्या होगा? बढ़ जाएगा अपने आप। किसी को टेंशन होती है क्या? किसी के माथे पर भार होता है क्या इस बात का? ऐसा वजन होता है कि हमारे माथे पर कब बढ़ेगा? बढ़ ही नहीं रहा है, ये तो बहुत बढ़ ही नहीं रहा है, बाल बढ़ ही नहीं रहे, बाल बढ़ ही नहीं रहे, बढ़ ही नहीं रहे। हो जाएगा अपने आप, सहज है ना। दुनिया में जो काम सहज अपनी रीति से होता है उसका वजन नहीं होता है ना माथे पर। आपको वजन होते, देखो सूर्य चंद्र घूमते हैं यहाँ, कल तक तो दिख रहा था, आज गायब हो गया। सहज है, उसका परिणाम कहाँ जाएगा वो? सूर्योदय कितने बजे होगा? सूर्यास्त कितने बजे होगा? कितने बजे? एक मिनट बताता हूँ भाई साहब, 1 मिनट बताता हूँ। हाँ, सनसेट टाइम इतने बजकर इतने मिनट पर, 6:56 पर हो रहा है आज सूर्यास्त। कल कितने बजे होगा? बोले कल 1 मिनट बढ़ रहा है भाई साहब, कल की डेट में डाल के बताता हूँ। 6:57 है कल का टाइम। कहाँ का? नासिक का। यहाँ का सनसेट टाइम इतने बजे का है। अच्छा, अब वो सूर्य महाराज को दिक्कत हो गई, वो सोचने लगे नासिक में 6:57 की घोषणा हो गई है, जयपुर में 6:48 की घोषणा हो गई है। गूगल पर आ गया है, भैया डिस्टर्ब मत करो मेरे को, यार टाइम से पहुंचना है। ऐसा चलता है। कितना वजन होगा बोलो, कितना प्रेशर होगा? प्रेशर में आ जाता होगा वो तो। ये गूगल होने के बाद तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई सारी दुनिया। क्यों? अरे वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप। असहजता का काम नहीं है यहाँ, माथे पर कोई भार नहीं है किसी का, हम पर कोई न भार। दूसरे के काम का आपके माथे पर कितना भार है बोलो? डॉक्टर के काम का भार आपके माथे पर कितना है? डॉक्टर के माथे पर वकील के काम का कितना भार है? इंजीनियर का भार सीए के माथे पर कितना है? किसी के माथे पर दूसरे का भार नहीं होता है। किसके ऊपर किसका भार हो? सबके माथे पर क्या है? सभी हैं अपने जिम्मेवार। जिसने ये बात समझ ली कि मेरा जिम्मेवार मैं हूं, मेरे नरक में जाने का जिम्मेवार मैं हूं, त्रियंज में जाने का जिम्मेवार मैं हूं, संसार में अनादिकाल से भटक रहा हूं, इसका जिम्मेवार मैं हूं, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। गलती किसी की नहीं है, किसी और की गलती नहीं है, इसलिए किसी और की गलती नहीं देखेंगे, अपनी गलती को देख करके उसे सहज भाव से स्वीकार करने का प्रयत्न करेंगे। ये सहज सिखाई जा रही है यहाँ। और देखो आगे 2 लाइनें हो गई, अर्थ समझ में आ गया। सहजता सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव, किसी का हम पर, किसी का परद्रव्य की बात कर रहे हैं, किसी का हम पर कोई न भार, सभी है अपने जिम्मेवार। लाइट चले गई, किसकी मिस्टेक थी? जिसने वायर गलत जोड़ दिया था। लाइट की जिम्मेदार लाइट है, लैपटॉप का जिम्मेदार लैपटॉप है, मोबाइल का जिम्मेदार मोबाइल है, गाड़ी की जिम्मेदार गाड़ी है, और लाड़ी की जिम्मेदार सब अपने अपने जिम्मेदार हैं। किसी का पर का तो नहीं, कहता है सब दूसरे की पर की तो नहीं है। अगला सेंटेंस सुनो, स्वयं के परिवर्तन का भार नहीं है हम पर, हम निर्भर हो। क्या? स्वयं के परिवर्तन का भार, स्वयं के परिवर्तन का भार नहीं है हम पर, हम निर्भर। अरे हम तो निर्भर हो गए भैया, स्वयं के परिवर्तन का भी भार नहीं है। आप कह रहे हो अपना काम तो अपने को करना ही पड़ेगा, सच्ची बात है, अपना काम तो अपन ही करेंगे, लेकिन अपना काम तो जानना देखना है ना। अपना काम क्या है पहले ये तो नक्की करो, तुम्हारा काम क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे के काम को अपना काम समझ लिया। हमारा काम नहीं है, कौन जिम्मेवार है? परिवर्तन का भी हमारे माथे पर भार नहीं है। स्वयं अपनी स्वतंत्र योग्यता से, जो पर्याय तत्समय की योग्यता से जैसे आएगी वैसी आएगी, इसका वजन हमारे माथे पर नहीं है। सहजता का सम्यक स्वीकार करें हम सबका बेड़ा पार। ये बहुत सुंदर शब्द दे दिया है। सहजता की जब चर्चाएं इतने दिनों से चल रही है,
तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, क्योंकि यहां सहजता का सम्यक स्वीकार कह रहे हैं दादा विजय भाई, ये कह रहे हैं सहजता का सम्यक स्वीकार, मिथ्यार्थ मत समझ लेना। अब कोई बात नहीं, यहां से गिर गए तो गिर गए, अब डॉक्टर को क्यों दिखाने के लिए भाग रहे हो, सहज रहो ना। नहीं भैया, हमारी भूमिका में डॉक्टर को भी दिखाया जाएगा, हमारी भूमिका में इलाज भी किया जाएगा, हमारी भूमिका में दवाई दी जाएगी, हमारी भूमिका में सहयोग भी किया जाएगा, हमारी भूमिका में पैसा भी कमाया जाएगा। दुकान में आग लग गई है तो बुलाया भी जाएगा आग बुझाने के लिए। हम अपनी जिम्मेदारी जितनी है बराबर निभाई जाएगी। आप उससे बिल्कुल फ्री नहीं हो सकते हो, ऐसा नहीं होगा। कोई बच्चा यहाँ खड़ा था, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, वो था ना एलविल, कल घूम रहा था यहाँ, तो वो घूमते घूमते, अब बच्चा है, छोटा बच्चा है, अब वो आगे बढ़ गया मान लो, अब वो गिरने जैसी स्थिति में है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं दौड़ करके उसे बचाएं, गिरने दें। टेबल पर चढ़ रहा है 1.5 साल का बच्चा, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, आज तक कभी चढ़ा नहीं है, पहली बार चढ़ रहा है, हमें ध्यान नहीं है, और वो चढ़ना शुरू कर दिया, इधर 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ गया। जैसे ही आपको पता लगा, क्या करेंगे भाई साहब, बचाएंगे नहीं। वो बिजली के स्विच में 2 साल का बच्चा उंगली ढोक रहा है उसमें, क्या करोगे? सहज रहो भैया, सहज रहो, डाल लेने दो, डाल ले बेटा, डाल ले। ऐसा सहजता का सम्यक अर्थ आना चाहिए भैया, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। इसे सहजता नहीं कहते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जिम्मेदारियों को बराबर निभाइए, और जिम्मेदारी निभाते हुए भी जब काम आपके अनुसार नहीं हो, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो, आपकी विकल्पों के अनुसार नहीं हो, तो तुरंत इस बात का विचार कीजिए, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये सहजता है। जैसे जहां अपन सोचे सहज है भैया, हम तो सहज है, हम तो सहज है। आप ये कैसे, ये तो भाग दौड़ कर रहे हैं, कैसे सहज होंगे? फिर तो मैनेजर साहब तो कभी सहज हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैनेजर तो काम ही भाग दौड़ करना है। व्यवस्थापक तो कभी सहज हो ही नहीं सकता, जिम्मेदारी है उनके माथे पर। नहीं भाई, जिम्मेदारी को बराबर निभाना, इसमें तो अरे जिनके पास में माथे पर जिम्मेदारी होती है, उनकी तो सहजता की और ज्यादा परीक्षा होती है। सहजता में आप फ्री नहीं हो सकते। सहजता का अर्थ यह है कषाय भाव से मुक्त होना। सहजता किसका नाम है कि कषायों के प्रसंग बने और कषाय न करें, ये पुरुषार्थ है। सहजता पुरुषार्थहीन होना नहीं सिखा रही है, क्योंकि जब हम सहजता की चर्चा करें तो पुरुषार्थ कुछ मत करो साहब, थाने बैठे रहो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, आप सहज रहो साहब, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। सम्यक पुरुषार्थ जहां जागृत होता है, तब समझना कि आपने सहजता का सम्यक अर्थ स्वीकार किया है। और जो ऐसा सम्यक अर्थ स्वीकार करते हैं, कहते हैं हम सबका बेड़ा पार, सबका बेड़ा पार हो जाएगा, सबका ही। हाँ, अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा ना 32 नंबर के कलश में, इस लोक के सब एक साथ नहाइए। कल तो अर्थ किया था मैंने विधान के बीच में, स्विमिंग पूल है इतना बड़ा, ये कह रहे हैं इस एक आत्मा को ही अपनाइए, इसे ही ध्याइए, इसी में समा जाइए, इसमें मगन हो जाइए, सब इस लोक के सब एक साथ नहाइए। जैसे कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य जी, सारे लोक के जीव एक साथ, सभा में बैठे हुए सब जीव एक साथ यदि सहज होने की भावना बातें हैं, सब एक साथ सहज हो सकते हैं। सहजता से सम्यक दर्शन है, सहजता से मोक्ष मार्ग है, असहजता से टेंशन है, असहजता की तो क्या बात करो आप। आपको यदि टेंशन फ्री होना हो, ये सहजता की गोली को जेब में रखो। गोलियां रखते हो ना आप बीपी की, कौन कौन सी गोलियां रखते हैं? बीपी हो रहा है, मेरे भी बीपी है, मालूम है आप लोगों को? अरे ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो बैठेंगे कैसे? हाँ, हाई लो नहीं है। अरे ब्लड में प्रेशर नहीं होगा तो मर जाएगा व्यक्ति। बीपी होना चाहिए कि नहीं, बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जाए क्या करना है? अरे बीपी, आपको बीपी कैसी बात कर रहे हो आप? सुनो, स्वयं के
परिवर्तन का भार नहीं है हम पर, हम निर्भार। भार नहीं है, वजन नहीं है, टेंशन नहीं लेना, जो होगा हो जाएगा। देखो, जब जो व्यक्ति असहज रहते हैं ना, सच में उनके काम बिगड़ते हैं। आपके काम सही रीति से तब होंगे जब आप थोड़ा टेंशन नहीं करके शांति से विचार करेंगे। आफत आ गई एकदम माथे पर कुछ, अब आप हड़बड़ा रहे हैं, एक काम बिगड़ा है, 4 और बिगाड़ लोगे आप। समाधान क्या है? सहजता में समाधान निकलते हैं, सहजता से समाधान के मार्ग मिलते हैं, सहजता से समाधान के रास्ते खुलते हैं। असहजता से काम बिगड़ते हैं। हड़बड़ाहट में काम नहीं होगा। हड़बड़ाहट में आप दूध गर्म नहीं कर सकते हो, हड़बड़ाहट के अंदर आप पानी नहीं डाल सकते हो गिलास में, हड़बड़ाहट के अंदर आप चाय नहीं छान सकते हो, ढोल दोगे आप, अपने ऊपर गिरा लोगे आप। हर काम में सहजता चाहिए कि नहीं, शांति और धैर्य चाहिए कि नहीं। जब लौकिक में सारे कार्यों में शांति और धैर्य चाहिए, तो मुक्ति के मार्ग में सहजता क्यों नहीं चाहिए? सम्यक दर्शन का मार्ग है। चलो एक और छंद ले लेते हैं, सहज। मिनट तो 2-3 ही बचे, ले लो तो ले लो। अभी मेरे पास तो इतनी बातें हैं कि मैं एक ही छंद पे चर्चा करता रहूं। ले लो, आप लोगों को लगेगा एक ही लिया, 10 तो कर दो कम से कम, पूर्णता पूर्णांक की तरह। हाँ भाई 10 हो गए पूरे। करें हम सबका हो गया बेड़ा पार, बेड़ा पार कर लें। 10वां छंद है, क्या लिख रहे हैं? करें हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार। ओह 2 मिनट में, मैं तो 2 मिनट के अंदर सारे छंद में निपटा सकता हूँ आगे के में। क्या है, उसको पढ़ना ही तो है, और पढ़ने के बाद में कह देंगे कि बस सब में कहा है सहज रहो। पढ़ दिया, पूरा हो गया। आपको यदि विकल्प चल रहे हो कि पूरा नहीं किया, पूरा नहीं किया, तो पूरा भी कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। वैसे पूरा पता है कहाँ होगा? जब सिद्धालय में जाकर के विराजमान होंगे तो सहजता पूरी होगी। ऐसे पूरी नहीं होती है, पूर्णता तो वहाँ है सिद्धालय में जाकर के। करें हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार। ये मोक्ष मार्ग का द्वार है, ये मोक्ष की चाबी है, ये मास्टर की है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। ये वो मास्टर की है जिससे समस्याओं के समाधान मिल जाते हैं। मुक्ति मग का द्वार, सहजता की चाबी, यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार। अद्भुत शांति है, परम आनंद है, अपार शांति है। पंडित जी बातें तो अच्छी लग रही है, लेकिन कोई आगम आधार है क्या आपके पास में? सहजता के गीत गा रहे, सम्यक दर्शन के गीत तो जनवाणी में गाए हैं, सहजता की चर्चा कहाँ की है? सहजता की चर्चा कहाँ की है? आगम प्रमाण दो हमारे को। आपकी बात नहीं मानेंगे हम। शास्त्र में लिखा हो तो बतलाओ, कि टोडरमल जी की पंक्तियां बतला दें तो मान जाओगे? कि हाँ फिर मान जाएंगे। ये कितने साल पुरानी है? कि 300 साल पुरानी। ये तुम आज भले ही मत मानो, 500 साल बाद में लोग कहेंगे कि ये सहजता इन्होंने लिखी है। ये आगम प्रमाण है। आगम प्रमाण क्या होता है बतलाओ मेरे को। ये लिखी है ना ये बात कि नहीं साहब सहजता के दम पे हो जाएगा ये सब कुछ, सहजता के दम पे बेड़ा पार हो जाएगा, अकेले सहजता से ही काम चल जाएगा। अरे सुनो, यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान। यही सम्यक दर्शन है, सहजता ही सम्यक दर्शन है, सहजता ही सम्यक ज्ञान है, और यही धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान माने चारित्र। सहजता ही सम्यक दर्शन है, सहजता ही सम्यक ज्ञान है, सहजता ही सम्यक चारित्र है। सहजता में धर्म होता है, सहजता में रत्नत्रय प्रकट होता है। जिसके जीवन में सहजता नहीं होती उसके जीवन में रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। सहजता में रत्नत्रय है, सहजता में चौथा गुणस्थान है, सहजता में 5वां गुणस्थान है। और सहजता से 5वें गुणस्थान वाले ये सोचते रहें कि मेरा 6वां-7वां हो जाए, 6वां-7वां हो जाए। कब होगा? 6-7वें वाले सोचते रहें कि मैं श्रेणी चढ़ूं, हो जाएगा? सहजता से होगा? अनंत भगवान को कितना विकल्प होता है? अनंत वीर्य के धनी आघातिया कर्मों को नष्ट करने का कितना विकल्प है? कुछ नहीं है।
महावीर स्वामी का 30 वर्ष के अंदर अघातिया कर्मों का अभाव हो गया और ऋषभ देव स्वामी को 1,00,000 पूर्व लग गए, 1000 वर्ष कम। सब सहज है, जब होना होगा, जितना होना होगा, जब गुणस्थान चढ़ना होगा, जितने प्रमाण में निर्जरा होनी होगी, जितने प्रमाण में होना होगा, सब सहज है। और अंतिम लाइन यही है, मन वच काय निरोध, यही है सहज समाधि योग। अरे भाई साहब, इस सहजता के इतने मंत्र हैं मेरे पास में, बहुत मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं आपके गृह शांति के लिए, आपके पारिवारिक शांति के लिए, आपके चित्त की शांति के लिए, आपके मन की शांति के लिए। मरने के बाद होने वाले शांति विधान की बात नहीं कर रहा हूं, तब तो परिवार वाले करेंगे। ये तो जीते जी शांति का मार्ग है, इसलिए सहजता से इस शांति के मार्ग को अपनाओ, सहजता से अंगीकार करो, सहज रहो। सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, अरे सहज रहो। जिनवाणी की बातों को वस्तु स्वरूप के अवलंबन से सहज रीति से स्वीकार करो तो निश्चित ही हमारे जीवन में यह अपार शांति की अनुभूति होगी। घर में, परिवार में, सब जगह पर शांति होगी। हम सब सहज रहें, सहज रहने का अभ्यास करें। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, असहज भी कभी दिखाई दूँ तो भी समझ लेना प्रैक्टिस का काल चल रहा है। क्या आप भी कभी असहज दिखाई देंगे तो हम समझ लेंगे कि कोई बात नहीं, भूमिका है, हमारी प्रैक्टिस चालू रहे बराबर। और ये प्रैक्टिस करते करते हम सब हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से बात को यही विराम। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ